साईं की बात। बच्चे, तुम इंतजार कर रहे हो ना मेरे बच्चे कि तुम्हारी मनोकामना तुम्हारा साईं कब पूरी करेगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है ना मेरे बच्चे। तो सुनो, बहुत जल्द मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्दी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जो सुकून ढूंढ रहे हो ना मेरे बच्चे, जो खुशियां ढूंढ रहे हो, वो तुम्हारे अंदर ही है मेरे बच्चे। जो तुम बेवजह बाहर ढूंढते हो, लोगों में ढूंढते हो मेरे बच्चे, क्यों मेरे बच्चे, वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अगर देखोगे ना, अपने आप को अंदर से तलाशोगे, तो तुम अंदर से सुकून पा पाओगे मेरे बच्चे। तुम खुशियां ढूंढ पाओगे। तुम कहाँ ढूंढते हो? इस दुनिया में मेरे बच्चे। इस दुनिया में चाह कर भी ना तुम्हें कभी भी खुशियां नहीं मिल पाएंगी, और अगर मिलेंगी तो वो अल्पकाल के लिए मिलेंगी मेरे बच्चे, कुछ समय के लिए मिलेंगी मेरे बच्चे। जो आज है तो कल नहीं होंगी मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जो सेवा की है ना मेरे बच्चे, बहुत सेवा की है तुमने, बहुत। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मुझे रोज स्नान कराते हो, मेरा श्रृंगार करते हो, मुझे वस्त्र पहनाते हो, मेरे लिए भोजन तैयार करते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत करते हो, बहुत। और सुनो, जो तुम्हारे पास जो मेरी माला थी वो टूट गई है ना, तो कोई बात नहीं, नई ले आना मेरे बच्चे। तुम जिस तरह की भी लाओगे ना मेरे बच्चे, तो मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे, ले आना मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। और इसमें शगुन या अपशगुन की कोई बात नहीं है मेरे बच्चे। अपने मन में कोई वहम मत लाया करो मेरे बच्चे। अगर तुम कोई भी काम करते हो, उसमें कोई भी खराबी हो जाती है ना, तो चिंता मत किया करो मेरे बच्चे। ये शगुन और अपशगुन तुम्हारे साईं के हाथों में होता है मेरे बच्चे, तो बिल्कुल भी चिंता मत किया करो। और सुनो, जो चीज तुम खरीदना चाहते हो ना मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हारे पास पूरे पैसों का इंतजाम नहीं है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। और तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई है ना कि साईं कैसे भी करके उन पैसों का इंतजाम करवा दो, जिससे तुम वो चीज खरीद पाओ मेरे बच्चे। तो सुनो, बहुत जल्द मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करवा दूंगा मेरे बच्चे। वो चीज तुम खरीद पाओगे मेरे बच्चे, चिंता मत करना। तुम वो लेने में सक्षम हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो जिंदगी तुम्हें मौका दे रही है ना मेरे बच्चे, उस मौके को बार बार मत गवाओ मेरे बच्चे। जिंदगी हर बार हर किसी को मौका नहीं देती मेरे बच्चे। तुम मेरे वो खास बच्चे हो, वो प्यारे बच्चे हो, जिसे मौका मिल रहा है मेरे बच्चे, तो उस मौके को लो ना मेरे बच्चे, और उस मौके का फायदा उठाओ मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम उस मौके का फायदा उठाकर कुछ ना कुछ करो मेरे बच्चे, और तुम्हें वो सब प्राप्त हो जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे, चाहते हो। और अपने मैं कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में मेरे बच्चे किसी कोने में मेरे बच्चे जाले लग रहे हैं मेरे बच्चे, तो उन जालों को हटाओ मेरे बच्चे, जो नकारात्मकता का संकेत है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में नकारात्मकता फैले मेरे बच्चे। उन जालों को साफ करो मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारे घर में साफ सफाई नहीं होगी ना, तब तक तुम्हारे घर में नेश्ती होगी मेरे बच्चे। और जहाँ पर साफ सफाई होती है ना, वहां पर तुम्हारा साईं वास करता है मेरे बच्चे, वास करता है। और सुनो मेरे बच्चे, रिश्तों में कद्र उतनी ही करो किसी की मेरे बच्चे जो सही हो मेरे बच्चे। किसी की नजरों में इतना मत गिर जाना कि अपने आत्मसम्मान की ही तुम बलि चढ़ा दो मेरे बच्चे, कभी नहीं मेरे बच्चे। अपने आत्मसम्मान की बलि कभी मत चढ़ाना मेरे बच्चे। जो चीजें तुम्हारे आत्मसम्मान से होकर गुजरे मेरे बच्चे, तो वो कभी मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना कि तुम्हारे आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचाए मेरे बच्चे। तो सामने वाले की उतनी ही कद्र करो, उतनी ही इज्जत करो मेरे बच्चे, जितना कि वो उस लायक है। जितना वो तुम्हारी कद्र करता है, तुम्हारी फिक्र करता है, उतना ही करो। अगर हद से ज्यादा किसी को प्यार करोगे, हद से ज्यादा किसी की कद्र करोगे ना, तो वो कभी भी तुम्हारा सगा नहीं हो पाएगा मेरे बच्चे, और वो एक ना एक दिन आके अपना रंग जरूर दिखाएगा। तो मैं हमेशा तुमसे यही कहता हूँ कि जो करना है वो मेरे बच्चे मर्यादा में रह के किया करो। तुम जिस मर्यादा में हो ना, उस मर्यादा से तुम बहुत आगे निकल चुके हो मेरे बच्चे। तो जो भी काम करना है मेरे बच्चे, वो मर्यादा में रह के किया करो। अगर मर्यादा से बाहर निकलोगे ना, तो हमेशा तुम्हें ही नुकसान पहुंचेगा मेरे बच्चे, जो मैं नहीं चाहता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का मकान का काम चल रहा है, तो सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे मकान के काम में दिक्कतें आ रही है ना, वो नहीं आएंगी मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं आएंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अपने घर में रोज सुबह मेरे बच्चे साईं सच्चरित्र का पारायण किया करो। जैसे जैसे तुम साईं सच्चरित्र का पारायण करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे घर से सारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी, और तुम्हारे घर में सब कुछ सकारात्मक ही होगा मेरे बच्चे, सब सकारात्मक होगा, कभी कुछ गलत नहीं होगा। किसी की बुरी नजर, किसी की बुरी चीजें तुम्हारे घर पर नहीं होंगी मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे
तुम्हें पुराने सिक्के रखने का बहुत शौक है मेरे बच्चे, पुराने सिक्के इकट्ठे करने का। तो जरूर करो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत शौक है ना, तो करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे शिरडी आ रहे हैं ना, तो अब्दुल बाबा की दरगाह में मेरे बच्चे आना और वहां पर भी जरूर बैठना मेरे बच्चे। वहां मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। तुम वहां आओगे ना, तो वहां बैठकर साईं चरित्र का पारायण करना मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मैं तुम्हें अवश्य ही स्वयं आकर वहां दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, स्वयं दर्शन दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम किसी की मदद करते हो ना, तो वो अच्छी नीयत से करना मेरे बच्चे। अगर तुम किसी की मदद नीयत से करोगे ना, अच्छी नीयत से मेरे बच्चे, तो वो सीधा तुम्हारे साईं के चरणों में स्वीकार होती है मेरे बच्चे। मैं सीधा उसे स्वीकार करता हूँ, सीधा वो मुझ तक पहुंचती है। ये समझ जाओ कि वो मदद तुम्हारा साईं ले रहा है मेरे बच्चे, तुमसे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी आरती करते हो ना, तो घंटी बजाकर किया करो मेरे बच्चे। मुझे घंटी की ध्वनि बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद है। तो जब भी आरती करो, घंटी बजाकर करना मेरे बच्चे। और अगर आरती करते करते कभी गलती से भी दिया बुझ जाए मेरे बच्चे, तो उसका कभी भी डर मत रखना अपने मन में कि क्या हुआ है, क्या मैं तुमसे नाराज हूं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, इतना वहम में मत पड़ा करो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। और जिन्हें गुरूर है ना मेरे बच्चे, उन्हें गुरूर रहने दो मेरे बच्चे, क्योंकि जिनके अंदर गुरूर होता है ना मेरे बच्चे, जिनके अंदर घमंड होता है, अहंकार होता है, वो वहीं पर टिके रहते हैं मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे विनम्र होते हैं, जिनके अंदर बहुत मासूमियत होती है, नादान होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं ना, जिनके अंदर ममता होती है, दया होती है ना, वही मेरे बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, तरक्की कर पाते हैं। क्योंकि हमेशा वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो हमेशा झुके हुए होते हैं मेरे बच्चे, जो अकड़ कर चलते हैं ना, जो कभी किसी की बात को ना सुनते हैं, ना समझते हैं और ना समझना चाहते हैं, सिर्फ अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं और सामने वाले बंदे की बात को नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं। तो जो इंसान हमेशा अपनी बात रखता है और तुम्हारी नहीं सुनता ना मेरे बच्चे, तो ऐसा इंसान कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं बढ़ सकता मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों को अपने साईं से बहुत सारी शिकायतें हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारी एक एक करके सारी शिकायतों को मैं दूर कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम्हारी जो भी शिकायतें हैं ना, वो लिखकर मेरे चरणों में रख दो मेरे बच्चे। तुम्हारी एक एक शिकायतों को तुम्हारा साईं दूर कर देगा मेरे बच्चे, मैं सब दूर करूंगा। और सुनो, तुम जिस मंदिर में जाओगे ना, वहां पर तुम मेरे दर्शन करोगे मेरे बच्चे, और वहां जाकर भी तुम हक्के बक्के रह जाओगे कि तुम्हारा साईं वहां कैसे पहुंच गया। लेकिन मैं आऊंगा, तुम्हें वहां दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। जहां पर कुछ नहीं होता ना, वहां तुम्हारा साईं होता है मेरे बच्चे। अगर तुम मुझे जंगल में भी पुकारोगे ना मेरे बच्चे, तो मैं जंगल में भी तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। बस बुलाने वाला मेरा बच्चा बहुत प्यारा, उसके सच्चे भाव होने चाहिए, सच्चे मन से बुलाओ तो तुम्हारा साईं जरूर आता है मेरे बच्चे, जरूर आता हूँ मैं। और कभी कभी मेरे बच्चे बाहर घूमने चले जाना चाहिए। इस मौसम में बाहर घूमने चले जाया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। अपने परिवार के साथ में थोड़ा अच्छा दिन बिताया करो मेरे बच्चे, चले जाया करो। कभी कभी बाहर जाना भी अच्छा होता है, इससे तुम्हारा मन जो है ना, वो अच्छा रहता है मेरे बच्चे। तो बाहर जाना चाहिए तुम्हें, बाहर थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए। और सुनो मेरे बच्चे, दूसरों की खुशियों में भी शामिल हो जाया करो। जैसे जो लोग तुम्हारी खुशियों में शामिल होते हैं ना, तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनकी खुशियों में शामिल रहो। तुम उनकी खुशियों में भी जाया करो और अपनी उपलब्धियों का भी जश्न मनाया करो मेरे बच्चे। जो भी तुम उपलब्धियाँ प्राप्त करते हो ना, चाहे वह छोटी हो बड़ी हो ना, उसकी खुशी भी मनाया करो। ये नहीं कि नहीं ये छोटी है, नहीं, छोटी छोटी खुशियों को भी अगर तुम बड़ा बनाओगे ना, खुश रहोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और ये छोटी छोटी खुशियाँ एक दिन आकर बहुत बड़ी खुशियों में तब्दील हो जाएंगी, तो बड़ी बड़ी खुशियाँ भी तुम्हारे जीवन में आएंगी। समझ गए? और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे पक्ष में मैं हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे ही पक्ष में हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।